जय हिंद दोस्तों, क्या जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का आंदोलन खत्म हो गया है? नहीं, इसका जवाब है। और इसकी एक बड़ी तस्वीर कर्नल रोहित चौधरी साहब ने शेयर की और क्या क्या लिखा है, और मैं आपको आंकड़े बताऊंगा कि ये आंकड़े गवाह हैं कि जेएसयू जवानों की किस तरह अनदेखी की गई है। आखिर वो आरोपी और पूर्ण आरोपी में क्या अंतर है? यानी मैं कहूंगा यूपीए 2 जिसका आप हवाला दे रहे हो, ये पूर्ण आरोपी है, पूर्ण वो आरोपी है जिसमें जेएसयू जवानों को पूरा पूरा फायदा है, और जो लागू की गई है ये अधूरी वो आरोपी है। ये वन रैंक वन पेंशन नहीं, अफसर रैंक अफसर पेंशन बन गई है, और जिसका आंकड़ा आप देख सकते हो लेटर नंबर के साथ, और सरकारी आंकड़े आपके साथ सामने रखूंगा। जरा धैर्य रखिए। आखिर ये रोहित चौधरी साहब इस लड़ाई को दोबारा क्यों शुरू करना चाहते हैं? आखिर वो 4-5 लोग हैं जिनकी तस्वीर आप देख सकते हो। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर का धरना खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जंतर मंतर के धरने को 3250 दिन हुए हैं और ये आज भी चालू है। और लगभग उन्होंने कहा है कि 9 साल इसको हो गए हैं। भूतपूर्व सैनिक, बुजुर्ग सैनिक, वृद्ध सैनिक, विधवा सब वहां पर बैठे हैं, और इसके लिए सरकार और मीडिया इस पर ध्यान नहीं दे रही है। जरा इस तस्वीर के ऊपर उन्होंने क्या लिखा है, जरा सुनते हैं। फिर मैं इन आंकड़ों पे आऊंगा जो एमओडी ने जाहिर किए हैं, और तथ्य के साथ आपसे बात करूंगा। तस्वीर आज की है, यानी ये कल ट्वीट किया था। इन चेहरों को देखिए, उम्र के इस पड़ाव में भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं। ये देश के पूर्व जाबाज सैनिक हैं जिनको जंतर मंतर पर आंदोलन करते हुए आज 3250 दिन हो चुके हैं, लगभग 9 साल। भारत की मीडिया से यह मुद्दा गायब है। यानी मौजूदा सरकार देश भर में पूर्व सैनिक ओआरओपी की लड़ाई 10 साल से लड़ रहे हैं। यूपीए 2 ने 2014 में पूर्णतः पारित वन रैंक वन पेंशन, जो कि आज तक सरकार ने नहीं दी गई है। इस मुद्दे पर हम भी 2017 में इसमें शामिल थे, हमें भी पुलिस ने गिरफ्तार किया गया, लेकिन मोदी जी ने आनन फानन में अपनी एक चॉकलेट बना करके ओआरओपी के नाम पर झूठ बोलते रहे हैं। इससे कहीं कोई फायदा नहीं हुआ है, 2-4% लोगों को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा है कांग्रेस ने इसको अपने मैनिफेस्टो में लगाया है कि 2024 में हमारी सरकार बनती है तो यूपीए 2 के अंदर जो पूर्ण आरोपी है, पूर्ण वन रैंक वन पेंशन, उसको लागू किया जाएगा। हाँ जी दोस्तों, बड़ी मेहरबानी होगी कि आप इस आंदोलन को आगे ले जाना चाहते हो। जैसा कि आंदोलन बहुत पुराना, 3250 दिन एक सिंबल है, वहां पर रोज तस्वीर जाहिर की जाती है। हमारे पास डेली भेजते हैं, मैं उनसे रोज बात भी होती है मेरी बीच बीच में। अब मैं आपको 7 पे सीपीसी स्केल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006 रिवाइज पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमओडी लेटर नंबर 112019 डी पेंशन पॉलिसी वॉल्यूम 2 डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर न्यू दिल्ली डेटेड 20 जनवरी 2023। यानी जब आपकी ओआरओपी 2 लागू हुई थी तो ये उन्होंने आंकड़े, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एमओडी के अंदर जो आपकी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की ब्रांच ने लेटर नंबर के साथ ये जाहिर किया था। आज ये फिर सामने आ गया इसके ऊपर। उन्होंने कहा रैंक, पे लेवल, पे स्केल लेवल, एमएसपी पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019, प्रेजेंट परसेंटेज पेंशन ऑफ मैक्सिमम ऑफ पे स्केल में कितनी बढ़ोतरी किस किस की हुई है। क्यों इसको अफसर रैंक अफसर पेंशन बोला जाता, क्यों ये वन रैंक वन पेंशन नहीं है? विसंगतियां जवानों के अंदर होती हैं, क्योंकि वो प्रीमेचर आते हैं, अलग अलग उनका रैंक होता है, अलग अलग उनकी लेंथ ऑफ सर्विस होती है। अब अफसरों के लिए तो आपने शुरू से लास्ट तक बराबर कर दिया, कोई प्रीमेचर नहीं जाता, जवान ही प्रीमेचर जाते। जब इन आंकड़ों को आप देखेंगे कि सिपाही यानी उसका लेवल 3 है, 21,700 से 69,100 उसका पे स्केल और लेवल है। एमएसपी उसका 5200 है और उसकी पेंशन बनती है 19,769 से उसकी शुरू होती है। और नाइक जो कि पे लेवल 4 में आता है उसकी 21,668, हवलदार लेवल 5 में आता है 22,257, नायब सुधार 26,075 और सूबेदार 31,000, सूबेदार मेजर 33,400, ऑनरी लेफ्टिनेंट 41,200, ऑनरी कैप्टन 43,675। अब संभवतः इनकी जो बढ़ोतरी हुई है 28.61% सिपाही की, नायक की 26.74%, हवलदार की 24.11%, नायब सुधार की 23.2%, सूबेदार की 21.77%, सूबेदार मेजर की 22.10% और लेफ्टिनेंट कैप्टन की 22 और 23% है। अब आइए मेजर विद 21.5 ईयर्स मोर सर्विस दे गिवन
पेंशन एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल 95,400, बढ़ोतरी कितनी है 46%, 46%। लेफ्टिनेंट कर्नल जो दूसरा है 44%, कर्नल 48.7%, ब्रिगेडियर 50%, मेजर जनरल 50%, लेफ्टिनेंट जनरल 49.93% और चीफ लेफ्टिनेंट जनरल 50%, वाइस चीफ 50%, चीफ 50%। अब ये आपकी चिट्ठी है, आपके आंकड़े, और आप कह रहे हो कि ये पूर्ण आरोपी है। ये पूर्ण आरोपी नहीं, ये पूर्ण आहुति है, जो कि आपने जेसू जवान को छल करके, ठग करके, उन्हें नजरअंदाज करके, उनको बेवकूफ बना के आपने अपना फायदा लिया है। यानी और इसीलिए ये रोष है, आक्रोश है। भले ही हमारा संगठन बड़ा नहीं बना हुआ, लेकिन लड़ाई आगे जारी रहेगी। चुनाव के बाद फिर हम एकजुट होंगे और सरकार के सामने ये अपने मुद्दे लेकर के जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेंगे। आप अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।